ये वाला सवाल है, इसको ट्राई करो। अच्छा पहले आपको ये भी पता है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इंटीजर अगर है तो इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो। ये प्रॉपर्टी कितने लोगों को पता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर कोई इंटीजर आ जाए तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल x प्लस 3 है, ठीक है, इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो आप 3 को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि वो इंटीजर है। ठीक है, जो भी इंटीजर्स होते हैं उनको अगर नेगेटिव भी होता तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, मतलब अगर माइनस वाला भी है तो भी बाहर निकल जाएगा। इंटीजर्स को आप बाहर निकाल सकते हो, ये प्रॉपर्टी है, तो निकाल सकते हैं बाहर, इंटीजर्स को बाहर निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या है, तो पहले तो क्वेश्चन में जहां पे भी इंटीजर्स, क्योंकि आपको बोला कि a इज इंटीजर, तो अगर a इंटीजर है तो नीचे देखो आपको 3a दिख रहा है, तो 3a भी तो इंटीजर होगा। अगर a इंटीजर है तो उसका 3 टाइम्स, इंटीजर का 3 टाइम्स भी इंटीजर ही होगा, राइट, तो वो बाहर निकल जाएगा। तो पहले तो आपको ये समझ में आया कि भाई ये जो 3a है वो बाहर निकल जाएगा, और ऊपर भी जो 1 है वो बाहर निकलेगा ना, 1 भी तो इंटीजर है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो पहले तो, और 1 को बाहर निकालो। 1 बाहर निकला तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा -x, ये ध्यान रखना, क्योंकि x के आगे माइनस भी है। ठीक है, तो ये आपने इधर 1 को बाहर निकाला, इधर 3a को बाहर निकाला, या -3a को बाहर निकाला, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब आपका सवाल क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू 7, ये 18 - 1 तो 17 हो जाएगा, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, और नीचे अपने पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपका सवाल है, जो सवाल था उसको पहले तो मैंने सिंप्लीफाई किया, और अब हम निकालेंगे LHL और RHL। तो एक आप निकालो LHL और एक आप निकालो RHL, सीधा मैं वैल्यू लिख देता हूं। तो जब हम LHL निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू पुट करेंगे 7 से थोड़ा कम, 7 से थोड़ा कम मतलब 6.99, तो आप 6.99 पुट करो, तो ये बन जाएगा 17 माइनस और x का वैल्यू आपको पुट करना है 6.99, समझ गया, इधर भी x का वैल्यू पुट करना है, जहां जहां पे x है वहां पे 6.99, तो ये आपका आएगा LHL। अब RHL निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो आप x का वैल्यू पुट करो 7 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 7.01 ले लो आप। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 17 माइनस 7.01, और नीचे आ जाएगा 7.01 -3, और अल्टीमेटली दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपको बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट, सिंस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो LHL और RHL को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया, ये 17, इसका वैल्यू आ जाएगा -7, तो +7 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू आएगा 6, है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 6 होता है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -7 होता है, -7 और माइनस तो +7 हो जाएगा, तो ये एंड देन दिस इज 3a। ठीक है, इधर कितना आएगा, इधर 17 माइनस और ये है -8, तो +8 हो जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 है -3a, तो अल्टीमेटली ये आ रहा है। देखो आपके पास इस चीज को अगर मैं इधर लिखूं तो ये कितना है, ये बेसिकली आ गया 24 डिवाइडेड बाई 6 - 3a, एंड दिस इज 25 डिवाइडेड बाई 7 - 3। अब आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो a का वैल्यू, या सीधा सीधा ऑप्शन चेकिंग कर लो ना, ऑप्शन चेकिंग से -6 आ जाएगा मेरे ख्याल से, आप चेक करो। अगर इसमें आप a का वैल्यू पुट करोगे -6, ये दोनों बराबर आएगा, -6 पुट करके देखो ना, -6 पुट करोगे तो ये प्लस और 6 × 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 25, नीचे है 7 और -3 × -6 तो +6 हो जाएगा, तो ये 18 + 7 25/25, ये 24/24 आ गया ना बराबर। तो ऑप्शन चेकिंग ही कर लो आप सीधा सीधा, तो a का वैल्यू कितना आएगा, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके